नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मोर देन 10,000 इंडियंस आर जेल्ड इन फॉरेन इम्प्रिजनमेंट। 10,000 से अधिक जो भारतीय नागरिक हैं या भारत से जुड़े हुए लोग हैं, वो विदेशों की जेलों में बंद हैं। एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है। कहां पर यह कहा गया है, क्यों ये महत्वपूर्ण है मुद्दा, क्यों ये सुर्खियों में आया है और क्या भारत सरकार इन 10,000 लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। हम समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसे भारतीय लोग जो बाहर जाके विदेशों में जाके जानबूझकर या गलती से किसी अपराध में फंस जाते हैं या उनसे कोई क्राइम हो जाता है और वहां पर उनको अगर जेल की सजा हो जाती है तो उनके लिए भारत सरकार के द्वारा या उस सरकार के द्वारा क्या कुछ रिलीफ है, इन सब चीजों को हम डिटेल से वीडियो में समझेंगे। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, समसामयिक मुद्दे हैं, उनको डिटेल से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि 10,000 से अधिक भारतीय विदेशों में अलग अलग कारणों से जेलों में बंद है, उनको सजा हो चुकी है। ये जो फैक्ट है, ये जो तथ्य है, ये किसने दिया है? तो ये जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, इन्होंने इस चीज को अपनी छठी रिपोर्ट में जो है डिस्क्लोज किया है और सदन के पटल पर रखा है। कब रखा है? आज 2 अप्रैल 2025 मंगलवार को उन्होंने सदन के सामने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें ये तथ्य निकल के आया कि 10,000 से अधिक भारतीय जेलों में बंद है। एग्जैक्ट फिगर कितना है? अभी तक का 10,152 का जो है फिगर है कि इतने भारतीय विदेशों में अलग अलग देशों की जेलों में बंद है। सबसे ज्यादा बड़ा नंबर जो है वो है सऊदी अरब का और यूएई का। आप समझ सकते हैं कि मित्रों, सबसे ज्यादा जो भारतीय काम करने जाते हैं, कामगार वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, वो इन 2 देशों में बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं। और वहां पर स्वाभाविक है, जहां पर ज्यादा भारतीय होंगे वहां पर गलतियां करने वालों में भी भारतीय ज्यादा होंगे। इस कारण से इन दोनों देशों में प्रत्येक में 2,000 से अधिक भारतीय जेलों में बंद है, अलग अलग कारणों से। इसके अलावा कुवैत, कतर और बहरीन, ये 3 देश भी ऐसे हैं जहां भारतीय बहुत ज्यादा मात्रा में, इन्हीं को गल्फ कंट्रीज कहते हैं, इन 4-5 को, और वहां पर जो है नौकरी की तलाश में भारतीय जाते हैं और जब किसी क्राइम में फंस जाते हैं तो वहां की जेलों में उनको जेल सजा हो जाती है और वो अपना जो जुर्म है वहां की जेलों में काटते हैं। इसके अतिरिक्त एक और बड़ी बात है कि हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, वहां भी 173 भारतीय जेलों में बंद है। चीन में भी 1173 लोग जेलों में बंद हैं। तो ऐसा कोई देश शायद ही हो जहां पर 1-2 भारतीय जेलों में बंद न हो, क्योंकि हम में ही कमी है। हम ही अपना देश छोड़ के दूसरे देश में नौकरी की तलाश में जाते हैं और स्वाभाविक रूप से जो अधिकार आपको अपने देश में प्राप्त है, जो सुविधाएं आपको अपने देश में प्राप्त है, वो वहां नहीं मिल पाएंगी और आपकी छोटी सी गलती को भी एक बड़े अपराध की तरह ट्रीट किया जाएगा। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, अर्थात भारत सरकार का बाह्य मामलों का मंत्रालय, जिसे शॉर्ट फॉर्म में विदेश मंत्रालय भी कह सकते हैं, उन्होंने सदन को बताया कि कुछ जो जरूरी कदम है वो लिए जा रहे हैं। किसके लिए लिए जा रहे हैं? जिन जिन देशों के साथ हमारे एग्रीमेंट है, उन देशों से हम प्रयास कर रहे हैं कि ये वहां की जेलों में जो बंद निरुद्ध कैदी हैं भारतीय, उनको हम अपने देश लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति सऊदी अरब गया नौकरी करने के लिए और वहां पर से किसी कारणवश उसको 3 साल की सजा हो गई। तो वहां के जो कानून है वो बहुत कड़े हैं, बहुत छोटे छोटे अपराधों के लिए भी वहां 3-3, 5-5 साल की सजा हो जाती है। उस परिस्थिति में वो व्यक्ति तो जेल चला गया और वो जो वहां अर्निंग कर रहा था, यहाँ उसका परिवार भारत में बैठा हुआ है, उसकी आय रुक गई
और सबसे बड़ी बात है कि वो व्यक्ति जो उनके परिवार का जो कमाऊ सदस्य था वो वहां अकेला है और मुसीबतों में है, परेशान में है। उनका परिवार जो भारत में है वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर जाना रहना एक खर्चीला सौदा है। वहां पर अगर कोई मिलने भी जाना चाहे तो नहीं जा सकता है। इस परिस्थितियों में एक एग्रीमेंट किया जाता है जिसमें उस कैदी को यहां पर लाके कैद में रखा जा सकता है और यहाँ के जो उनके परिवार के लोग हैं वो उसकी कुशलता और उसके क्षेम के बारे में जान सकते हैं। जो रिपोर्ट है उसने 3-4 तरीके के लोगों को एक ही कैटेगरी में रखा है। उन्होंने कहा है इंडियन डायस्पोरा ओवरसीज, और इसमें है कौन कौन? एनआरआईज हैं, पीआईओ हैं, पर्सनल ऑफ इंडियन ओरिजिन्स हैं, ओसीआईज हैं और माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो लोग यहां से काम के लिए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन 12 देशों में सबसे ज्यादा भारतीय बंद हैं उनमें से 9 देशों के साथ भारत का एग्रीमेंट है, और ये जो 12 देश हैं ये 100, इन देशों में 100 से अधिक भारतीय प्रत्येक देश में निरुद्ध हैं, और इनके साथ भारत सरकार का एक एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट का नाम है ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्संस एग्रीमेंट विद इंडिया। उन देशों ने कर रखा है, अर्थात ऐसे लोग जिनको जेल की सजा हो चुकी है उनका ट्रांसफर कर देंगे। कहां? भारत में। ये आप समझिए कि बहुत भले देश है जो हमारे लोगों को हमारे देश में भेज रहे हैं। आप समझिए कि अगर 2000 भारतीय सऊदी और यूएई की जेल में बंद हैं तो उस जेल में उनके ऊपर जो खर्चा हो रहा है उन सभी से बचने के लिए उनका प्रयास है कि भैया ये अपने कैदी अपने घर में ले जाओ और उनको वहां जेल में बैठ के खाना खिलाओ, हम इनका खर्चा नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसीलिए एक देश दूसरे देश से इस प्रकार के ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्सन एग्रीमेंट करते हैं। अब आइए डिटेल में देखें कि ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्सन एग्रीमेंट होता क्या है। तो ये एक प्रकार का समझौता होता है 2 देशों के बीच में, जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष को कोई सजा हो जाती है, कोई सजा का मतलब ये नहीं कि अगर मौत की सजा हो गई तो भारत लाके बचा लिया, अगर उसको जेल की सजा होती है, चाहे वो 1 दिन की हो चाहे उसको 20 साल की हो, और ये सजा दूसरे देश में होती है, तो ये एक प्रावधान है कि वो चाहे तो उस सजा को उसी देश में अपनी पूरी करे या वो जाकर के अपने जो ओरिजिनल देश है वहां जाकर के उस सजा को पूरी करे। इसमें मान लीजिए किसी को सऊदी अरब में 5 साल की जेल की सजा दी गई, तो अगर वहां की सरकार परमिशन देती है, यहाँ की सरकार परमिशन देती है, तो वो अपने देश में आकर के पूरी 5 साल की सजा पूरी करेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपनी सजा को भारत में आके कम करवा लेगा, उसे वो सजा पूरी करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये जो प्रोसेस है कैदियों को वापस लाने का, ये बहुत ही टफ प्रोसेस है। सरकारें एक दूसरे पर विश्वास नहीं करती हैं और लगातार एक दूसरे पर संदिग्ध जो है निगाह रखती हैं, इसलिए ये चीजें बहुत जल्दी हो नहीं पाती हैं। बहुत टाइम टेकिंग है, साल 2-2 साल भर उन फाइलों पर विचार नहीं होता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं, बहुत सारे अधिकारी रास्ते में, जैसे जिसे हम लोग लाल फीताशाही कहते हैं, उसके कारण लोग परेशान करते हैं, और अंततः जो है सरकारें भी एक दूसरे से हार जाती हैं और जो वो लोग हैं जो जेल हैं वो उसी देश में सड़ते रहते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनका ये कहना है कि सबसे पहले तो जो प्रिजनर है, जो कैदी है, उसकी स्वीकृति चाहिए, सहमति चाहिए। उसके बाद जो होस्ट कंट्री है अर्थात जो विदेश में जो दूसरा देश है, उसके अलावा जिस देश में वो आएगा, इन तीनों लोगों की सहमति चाहिए, एनओसी चाहिए। इसके बाद ही ये ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस पर्सन एग्रीमेंट जो है इसका कंप्लायंस हो पाता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर भारत में जो गृह मंत्रालय है वो इन सब चीजों की नोडल एजेंसी है, बाह्य मंत्रालय इन ये सब काम नहीं देखता है। और वही जो है ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स अंडर ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस प्रिजनर्स एग्रीमेंट इन चीजों के ऊपर कार्रवाई करता है और आगे इसको देखता है कि कैसे वो लोग भारत आए। वैसे तो हमारे बहुत से देशों के साथ ये एग्रीमेंट है, लेकिन अभी तक 2023 से 2025 के बीच जो है
अभी तक हम केवल 8 लोगों को ही ऐसे भारत ला पाए हैं। आप समझ सकते हैं कहां 10,000 से ज्यादा लोग हैं और कहां हम केवल 8 लोगों को ला पाए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन है वहां से लोगों को लाना। और इसमें से 3 लोग ईरान से हैं, 3 लोग यूके से हैं, 2 लोग रशिया से हैं, 2 लोग कंबोडिया से हैं। चारों देश देख के आपको लग रहा होगा कि इन चारों देशों के साथ भारत के बहुत ही मधुर संबंध है, इसीलिए ये 8 लोग आ पाए हैं। अगर ये थोड़ा सा भी संबंध हमारे खराब होते, जैसे तुर्की के साथ है, मलेशिया के साथ है, तो इन सबका 2-2, 3-3 लोगों का भी आना बहुत कठिन हो जाता है। इसमें यह कहा गया है कि ऐसे लोग जिनका प्रयास करने के बाद भी जिनको हम नहीं ला पाते हैं, उनको भी भारत सरकार वहां जेल में और वहां जो कानूनी असिस्टेंस है, कानूनी सहायता या जो भी उनको सहायता चाहिए वो प्रोवाइड करती है। उस देश में जो भारत का मिशन है, अर्थात जो भारत के लोग भारत के हितों को देखते हैं, इसके अलावा जो वहां पे दूतावास हैं और जो अन्य अधिकारी वहां पर पोस्ट होते हैं, उनके माध्यम से उनको मदद दी जाती रहती है। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि भारत के 10,000 से अधिक लोग जो है विदेशों में बंद हैं और उनके परिवार यहां तड़प रहे हैं और वो वहां परेशान हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट समसामयिक लगा हो कि एक अच्छा चीज मैंने अच्छी चीज आपको बताई, आपके समक्ष प्रस्तुत की, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के मध्य जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनमें इसको भेजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।